नमस्कार। आज हम चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। कवि बिहारी दास नीति, भक्ति एवं श्रृंगार के जो दोहे हैं, इसमें हमने इससे पहली कक्षा में हमने 7-8 दोहे पढ़ लिए थे। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रताप प्रभात। इस दोहे में कवि बिहारी ने बताया है कि भगवान कृष्ण जब प्रातः काल या कह सकते हैं जब सूर्य उदय होता है उसका दृश्य के बारे में बताया है कि मानो पीले वस्त्र पीत पटु मतलब पीले वस्त्र, भगवान कृष्ण के पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। और पीले वस्त्र धारण किए हुए की विशेषता यह है कि उनका श्याम भगवान कृष्ण का सलोना जो गात में होता है शरीर, ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य उदय होता है तब उस समय से एक नीलमणि शैल पर्वत पर इस प्रकार से दिख रहे हैं कि वो एक नीलमणि का मतलब होता है नीलम नामक एक रत्न जैसे दिखते हैं। ठीक है ना। भगवान कृष्ण के पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और पीले वस्त्र धारण किए हुए जब प्रभात सूर्य की जब किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए कोई एक नीलम नामक एक रत्न जैसे दिख रहे हैं, चमक रहे हैं। दोबारा देखते हैं। ओढ़े सोए हुए, ठीक है, ओढ़े पीत पटु पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण वहां पर सोए हुए ऐसे लग रहे हैं। सलोने गात, सलोना बोलता है शीला, सलोना मतलब आकर्षण, लवणी वर्ण या आकर्षण वर्ण जिनका, ठीक है ना। मनो नीलमणि बोलता है नीलम नामक एक रत्न जैसे, शैल बोलता है जिला या पर्वत, आतप परियो प्रभात अर्थात सूर्य की जब धूप पड़ती है तो ऐसे उस वो मणि है, रत्न है, जैसे चमकता है। ठीक है ना। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ये, उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना। इसमें पहचान के रूप में जैसे मनो शब्द, मनो है, जनो है, ऐसे शब्द है ना, वो पहचान के रूप में आते हैं। संभावना अवश्य, अब इसमें संभावना ये व्यक्त की गई है जैसे भगवान कृष्ण की पीले वस्त्र धारण किए हुए और ऐसा लगता है मानो, कैसे अब मानो संभावना बनती है कि जब सूर्य की किरण पड़ती है तो एक नीलमणि के शैल पर जैसे नीलमणि, नीलम नामक एक रत्न के जैसे वो चमक रहे हैं। ठीक है। तो बिहारी जी ने हर दोहे में गागर में सागर भरने का काम किया है और अलंकारों की दृष्टि से भी हर प्रकार के अलंकारों का प्रयोग वहां किया है। अभिप्राय से अलंकार भी इसमें पहले दोहे में है। दूसरे में एक दोहे के माध्यम से इसमें बताया है कि हमेशा आशा और विश्वास के साथ में जीना चाहिए। ये सीख इसमें अगले दोहे में मिलेगी। आशा और ई आस अटक्यो रहे तुम अली, अली का मतलब होता है भौरा। गुलाब के मूल, गुलाब का जो उसके रस, गुलाब के फूलों के रस को रसास्वादन करता है, किस आस से अटका हुआ है कि इसमें रस होगा ही होगा। जब उसमें से वे फिर बसंत ऋतु आती है तभी होता है। बसंत ऋतु चलने के बाद, पूरी होने के बाद में वहां पर वो फूल वगैरह क्या होता है, उसमें वो रस नहीं होता है। तो और वो भौरा होता है, उन गुलाब की पंखुड़ियों को छोड़ता नहीं है, उसमें चिपका ही रहता है। और वहां पर जब रस नहीं है तो भी चिपका रहता है। क्यों रहता है? यही आस अटक्योर है, तो इसी आशा के साथ में वो अटका रहता है कि अली गुलाब के मूल, उस गुलाब के मूल में, उसकी जड़ में उसके रस स्वाद न करने के लिए वह टिका रहता है। इसका कारण यही है कि उसको आशा है, आशा यह है कि बसंत ऋतु वापस आए, वे हैं फिर बसंत ऋतु इन डालियों के फूल। और जब बसंत ऋतु दोबारा आएगी तो क्या होगा, तो इन डालों में क्या होगा, फिर वापस संजीव जैसी स्थिति बनेगी, तो वहां पर रस स्वादन मिलेगा, अर्थात घोड़े को जो रस है वहां पर
मिलेगा, पराग मिलेगा, वहां पर उसकी रस मिलेगा, तो ये आशा, इसमें आशा के रूप में कहा है कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी जीवन जीना चाहिए। आशा एक अमर धन है। भौरा इसी आस में बैठा है कि जब बसंत ऋतु आएगी, वो तो आएगी आएगी, और आएगी तब वो गुलाब के फूल है वो पुष्प खिलेंगे, और खिलेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे रस आएंगे, और रस आने पर वो वहां पर रसास्वादन करेगा। व्यक्ति को भी जीवन में हमेशा आशावादी जीवन जीना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये इस दोहे के माध्यम से कविवर बिहारी जी ने हमें बताया है। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डालन के मूल। इन डालों का फिर से बसंत ऋतु आने पर पुष्प आएगा। यह इसमें सीख दी गई है या बताया गया है। अगला, कौन छूटियों ई जाल परी तंत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी ज्यों भज्यों चाहत त्यों त्यों उर्जत जा। इसमें कविवर बिहारी ने यह नीति के संदर्भ में दो है। इसमें बताया गया है कि कुरंग का मतलब है हिरण, कुरंग का मतलब होता है हरिण, और एक अर्थ दूसरा और निकलता है वो मनुष्य के संदर्भ में निकलता है। अन्योक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। कौन छूटियो ई जाल में, संसार रूपी जाल से कौन छूटता है। जब कोई जाल फैला होता है, उसमें जब कोई हरिण है जाकर के और उसमें जाल फंस जाता है, फिर क्या होता है, ज्यों ज्यों सुलझ, और वो चाहता है कि ये जाल वापस सुलझ जाए और वो वापस आगे पार हो जाए, तो क्या होता है, ज्यों ज्यों सुलझे भजो, और वो उसमें भागना चाहता है, क्यों क्यों उलझ जाता, और क्यों क्यों वो क्या होता है, जाल वापस उलझ जाता है। उलझ जाना मतलब वो फंस जाता है। तो इसमें कवि ने ये एक अर्थ तो हरिण का वाला दिया है, हरिण वाला, ठीक है ना, कि कौन छूटियो यही जाल में, मनुष्य के संदर्भ में दूसरा अर्थ यह है, संसार रूपी जाल के बारे में बताया गया है। इस संसार रूपी जाल में जो भी मनुष्य पड़ा है, तो वो इस संसार रूपी जाल से वापस बाहर निकलना सरल नहीं है। तो कौन छूटियो ई जाल परी, इस संसार रूपी जाल में पड़ने के बाद में कोई भी मनुष्य आसानी से नहीं निकल सकता है। तो और अगला कंत कथ करत पूर्ण अकुलाई, और इस प्रकार से हिरण वहां पर बेचैन होता है, जो जो उस जाल में फंसता है और क्यों क्यों और ज्यादा उलझ जाता है। और मनुष्य के संदर्भ वही कहा गया है, जो संसार की मोह माया के जाल में फंस जाता है, तो वो जो जो उलझता रहता है और वो पार होना कठिन हो जाता है। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अन्योक्ति अलंकार का दूसरा अर्थ में मनुष्य के संदर्भ में, और एक अर्थ में हरिण के संदर्भ में। अन्योक्ति अलंकार साहित्य हिंदी में है, ठीक है ना। अब हम अगला दोहा 12वां दोहा पढ़ेंगे। बत्रस लालच लाल की मूली धरी लुकाए, सोह करे भोनु हंसे देन कई नटी जाए। यह बिहारी का श्रृंगार के दोहों के अंतर्गत आता है। एक नायक और एक नायिका का, अर्थात भगवान कृष्ण और राधिका के आपस में एक संयोग का इसमें वर्णन है। तो इसमें रस के बारे में कहे, संयोग श्रृंगार, जो रस श्रृंगार रस के है सारे अवयव विद्यमान हैं। बत्रस लालच, बातों की लालच में एक नायिका अपने नायक से बात करना चाहती है। बत्रस लालच लाल की, बातों के लालच में आकर के एक नायिका नायक से बात करती है, अर्थात राधिका कृष्ण से बात करना चाहती है। तो क्या करती है, तो उस समय वो राधिका मुरली धरी लुकाए, और वो कृष्ण की मुरली को क्या करती है, छिपा देती है। बत्रस लालच, बातों के रस के लालच में आकर के और वो
मुरली को क्या करती है, छुपा देती है। मुरली धरी लुकाए, मुरली को छिपा देती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोम हंसे देन कहीं नट जाए। कभी क्या हो, इसमें बाद में क्या चीज होती है कि सौंफ, और वो सुगंध खाती है, मैंने तो नहीं ली। सौंफ करे भौहेनु हंसे, और अपने भौहों में से क्या करती है, हंस जाती है। सौंफ करे भौन हंस, और फिर वापस नायक मांगता है, कृष्ण मांगते हैं, देन कहीं नट जाए। जब देने की बात आती है तो वो क्या करती है, वहां पर मना कर देती है। सौंह करे भौन हंसे, भौं से हंसती है, और देन कहीं नट जाए। आपने रस प्रकरण पढ़ा है गत कक्षा में, तो उस समय इसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव जो है, तो एक संयोग संगात्मक रस में इसमें सारे अवयव इसमें आते हैं। यह है हमारे कविवर बिहारी ने इस प्रकार से इस छोटे से एक दोहे के माध्यम से गागर में सागर भरने का काम किया है। एक नायक और एक नायिका का संयोगात्मक संयोग इसमें बैठाया है कि बातों के लालच में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली को लुका देती है। फिर मांगते हैं सोह, फिर मांगते पर सौगंध खाती है, सोह करे भौं हंसे, भौं से हंसती है। और जब वापस मांगते हैं तब वो क्या करती है, नायिका देने से मना कर देती है। आपस में इस प्रकार से अनुराग और प्रेम एक भरे भूमि में जिस प्रकार से, इस प्रकार से आपस में एक प्रेम के संदर्भ में या एक नायक और नायिका के संदर्भ में दो है। अगला, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। इसमें दो बात है। एक नायिका दूसरी नायिका को कहती है कि अभी बसंत, पावस का मतलब वर्षा ऋतु, ठीक है ना, कि वर्षा ऋतु का आगमन हुआ ही नहीं है, और तब भी मोर बोलने लगते हैं। मोर बोलने के पीछे कारण क्या है कि भगवान कृष्ण आते हैं, और भगवान कृष्ण का रंग कैसा है, सांवला रंग है, और सांवला बादलों के जैसा रंग है, काला रंग को देख करके और मोर क्या समझते हैं, मोर समझते हैं कोई बादल आए हैं, वर्षा होने वाली, तब मोर बोलते हैं। क्या कहते हैं देखो, नाची अचानक ही उठी, अचानक ही मोर नाचने उठते हैं। क्यों, बिनु पावस, बिना पावस, बरसात ऋतु नहीं है, और फिर भी मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। बिनु पावस बने मोर, मोर बिना पावस ऋतु अर्थात बरसात ऋतु में मोर नाचते हैं। और जानती हो नंदित, और एक नायिका कहती है, वो खुश होती है, प्रसन्न होती है, उनको पता चल जाता है कि क्या है, कि यह दिशी नंद किशोर की है, भगवान कृष्ण के आने की दिशा ही है कि वो आने वाले हैं। तभी वो मोर में इस प्रकार लगता है कि मोरों को कोई भ्रांति हुई है, जिस वजह से मोर बोलते हैं कि जानती हो नंदित करी, और वो आनंदित होती है। नंदित मतलब आनंदित होना, और वो आनंदित होकर कहती है यह दिशी नंद किशोर, यह भगवान कृष्ण के आने की दिशा है, उस दिशा की वजह से ही वो मोर बोलते हैं। इसमें दो अलंकार का प्रयोग हुआ है मोटे रूप से। कौन कौन सा, एक है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हमने पहले के दो में पढ़ा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दूसरा इसमें भ्रांतिमान, भ्रांति किस चीज की होती है कि जब मोरों को क्या लगता है कि वास्तव में कि क्यों कोई बादल है, अब वो भगवान मतलब कृष्ण है, या तो कृष्ण को वो बादल समझते हैं, भ्रांति के हिसाब से भ्रांति मान करके वो कहते हैं कि बादल ही होंगे। जब वो बादल ही मानते हैं और वो उस समय मोर बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ भ्रांति होने के कारण बादल को इस पावस ऋतु में भगवान कृष्ण के आने को वो बादल समझती है कृष्ण को, और वहां भ्रांति होने के कारण इसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो आपने 11वीं कक्षा में शायद हिंदी में पढ़ा। अगला, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, भय न किते जगत के चतुर चितेरे कूर। अर्थात इस दोहे में यह श्रृंगार के संदर्भ में दोहा है। श्रृंगार
एक नायिका या एक सुंदरी नायिका का सौंदर्य उसका कोई चित्रकार चित्र बनाना चाहता है, और वो क्या करता है, वो उस नायिका को देखता है और चित्र बनाना शुरू होता है। नायिका के छवि है या नायिका का जो दृश्य है वो हर पल बदलता है, और उस चित्रकार का, नामी चित्रकार का जो अभिमान है या जो उसका बनाने के लिए जो जिस अभिमान के साथ आया है उसका गुरूर है, वो अभिमान समाप्त हो जाता है और वो ठगा जैसा महसूस करता है। देखते हैं क्या, लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्भ जरूर, और उसका किस प्रकार से बनाते समय जितनी बार वो सोचता है करता है तो उसका गर्भ गुमान है वो चला जाता है। भय न कितना ही ऐसे जगत के, कितने ही जगत के चतुर तेरे कूर, और कितने ही इस संसार के नामी चित्रकार का अभिमान गुरूर हो गया है, अर्थात अभिमान चला गया है। तो इस आखिरी दोहे में एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन हुआ है कि उसकी छवि है, उसका हर समय का दृश्य क्या करता है, बदलता रहता है। जब चित्रकार यूं ही बनाना शुरू होता है क्यों ही उसकी आकृति उनके स्वभाव में बार बार बदलाव होने के कारण वो नहीं होता। यह है कोई चित्रकार किसी मूर्ति का मान चित्र बनाता है तो सामने किसी एक को दो फोटो का या जो सजीव है तो उनको देखता है, तो देखने पर फिर उसकी क्या करता है, रेखांकन करता है। जब किस तो नायिका का जो सौंदर्य का मतलब चित्र बनाना है, नायिका का चित्र बनाता है तो नायिका की छवि तो हर पल बदलती है, और जब बदलती है तो वो उसका सही ढंग से क्या करता है, मूल्यांकन नहीं कर पाता है। तब उसका अभिमान है वो धूमिल हो जाता है और उसको लगता है कि मैं तो नामी या प्रसिद्ध चित्रकार हूँ, और उसके प्रसिद्ध चित्रकार होने वाली बात वहां पर क्या होती है, शांत हो जाती है, वो असफल हो जाता है, क्रूर हो जाता है। चित्रकार वहां पर सफल नहीं होता है, कितना भी वो चाहे पहले दक्ष था, परंतु नायिका के सौंदर्य का मूल्यांकन वहां पर नहीं कर पाता है। तो अब तक हमने टोटल इसमें 14 दोहे याद पढ़े, इसके बाद में शेष दोहे 6 और है। तो अगली कक्षा में हम 6 दोहे पढ़ेंगे, और उस शेष दोहे होने के बाद में संपूर्ण पाठ की एक सप्रसंग व्याख्या की जो PDF फाइल वो आपको मिलेगी।